नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त किसान मित्र मनोज पटेल। किसान साथियों, एक बार सभी किसान भाइयों का हमारी वीडियो पे स्वागत है। और मैं आज लाइव हूँ मूंग के खेत से, और मैं आज बात करने वाला हूँ मूंग में बुआई की विधि के बारे में कि हमारा जो क्षेत्र है उसमें किस प्रकार से मूंग की बुआई की जाती है। तो साथियों, दो विधि से हमारे यहाँ मूंग की बुआई की जाती है। एक होती है छिटका विधि, जिसको हम छिड़काव करके बोनी करते हैं, और आप जो देख रहे हो ये है छिटका विधि। और एक होती है शिडिल से, जो कि कतार में हमारी बोनी होती है। तो ये मूंग की दो प्रकार की अवस्थाएं हो गई है, और अभी दो पत्ती की मूंग है साथियों। और ये जो आप देख रहे हो ये है छिड़का विधि वाली मूंग, जो कि बहुत ज़्यादा पास पास लग रही है। इस प्रकार की मूंग है जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो ये है छिड़काव वाली मूंग। और उसके बाद मैं बताऊंगा इसी तारीख की, सेम डेट की, सेम टाइम पे इसमें पानी हुआ है, वो है हमारी शिड्यूल वाली, मतलब कतार वाली बुआई। तो ये दो प्रकार की हो गई। लेकिन साथियों, ये जो है इसका मैंने पिछली बार भी देखा था, छिड़काव वाली जो है ये ग्रोथ अच्छा करती है शिड्यूल वाली की अपेक्षा। ये जो है बढ़वार और इसके पेड़ की शायद अलग अलग दूरी होने के कारण, पेड़ से पेड़ की दूरी ज़्यादा होने के कारण ये जो है बढ़वार और पैदावार थोड़ा ज़्यादा देती है। और इसी में हम बात करते हैं कतार वाली की, जो कि कतार में रहती है, या हम कह सकते हैं शिड्यूल वाली बुआई। तो साथियों, अब हम देखते हैं शिड्यूल वाली बुआई और फिर बात करते हैं मूंग के बारे में। और साथियों, कमेंट कर बताएं कि आपने किस प्रकार की बोनी करी है, छिड़काव से करी है या शिड्यूल से कतार में करी है। तो बने रहे हमारे साथ। साथियों, ये है कतार वाली विधि, जिसको हम शिड्यूल से बोनी करते हैं। और अभी जो है ये छोटी अवस्था पर है, पत्तियों का साइज जो है पूरी तरीके से खुला नहीं है, इसलिए शायद ये दिख नहीं रही हो। बाकी जो है कि खेत बहुत बढ़िया है, कचरा रहित है। और ये जो बोनी है 14 इंच की कतार से बोनी है। इस प्रकार की ये बोनी है, मैं आगे आपको दिखा दूं। और ये है दोस्तों हम 27 की ये बोनी है, जो कि अब तो प्राय सभी जगह जो है किसान साथियों मोटे दाने वाली मूंग की बुआई होती है। जैसे हम 27 है, हम 12 है, उसके बाद में डबल तलवार है, MS 11-21 है। इस प्रकार की जो चल रही है वैरायटी, 4 से 21, सॉरी 11-42 MH, इस प्रकार की वैरायटियाँ चल रही है। ये है कतार की से कतार वाली लाइन, और ये 14 इंच की बोनी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया और शानदार बोनी है। इस प्रकार की ही बोनी होना चाहिए। बहुत से किसान साथी क्या कर रहे हैं कि बीज दर जो है बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, लगभग 18 किलो 20 किलो के आसपास की बोनी कर रहा है जैसे ही उगती है फसल। और एकदम ऐसा लगता है कि खेत हरा भरा हो गया, लेकिन ऐसा करना गलत है। ऐसी मूंग में क्या है कि जब पकाव का समय आता है तो वो मूंग जो है हमारी गिर जाती है, आड़ी गिर जाती है, और उसमें फल जो है सिर्फ ऊपर ही शीश पर ही लगते हैं, मतलब चोटी पर ही फल फूल आते हैं। बाकी मूंग जो है बेले की तरह पड़ी रहती है। तो ज़्यादा बीज डालने से ऐसा नहीं है किसान साथियों कि आप अगर बीज 20 किलो डालोगे आपकी एवरेज जो है 6-7 कुंटल एकड़ आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीज जो ज़रूरत है, बीज कभी भी ज़रूरत के हिसाब से ही बोनी होना चाहिए। ज़्यादा बीज डालने ज़्यादा एवरेज नहीं आता है। बहुत से किसान साथी इसी प्रकार की गलतियां करते हैं कि ज़्यादा बीज डालो और ज़्यादा पैदावार होगी। जो रिक्वायरमेंट है बीज की, मूंग में लगभग 11 से 15 किलो के बीच में ही हमें बोनी करना चाहिए। अगर लेट है तो 14-15 किलो, अगर समय पे आपकी बोनी है तो 11 से 12 किलो। इस प्रकार की बोनी हमें प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए साथी, जिसमें जो है आपका एवरेज सही आएगा, कीट कम लगेंगे, क्योंकि पौधे को हवा लगेगी तो फूल अच्छे आएंगे, फल बढ़िया लंबी फलियाँ लगेगी, तो दाने जो है अच्छा बोल्ड दाना बनेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा सीड डालते हैं तो आपका जो है पेड़ पतला रहता है और लास्ट में है गिर जाता है, और आपकी उपज जो है कम हो जाती है, आधी रह जाती है। तो ऐसी गलती ना करें किसान साथियों, और बने रहें हमारे चैनल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।